Good morning, students. This is Manika Gautam, and today we are going to study about cytoplasm and endoplasmic reticulum, which comes under your chapter number 5 of Biology Class 9. So, today we will be studying first about the cytoplasm. By saying cytoplasm means cyto word is for the cell, and plasm एक ऐसा material that is present around the nucleus. Fine. एक ऐसा gel-like substance है that is present around the nucleus and it is enclosed within your plasma membrane. This is your plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है आपका साइटोप्लाज्म. फाइन. सो इट इज अ सेमी विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द सेल. एक ऐसा सेमी विस्कस है, मतलब कंप्लीटली विस्कस भी नहीं चाहिए, बिकॉज आपको ट्रांसपोर्टेशन करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और टाइम लग जाएगा तो वाइटल एक्टिविटीज़ के रेट जो है, एक्टिविटी का रेट, उस पर फ़र्क पड़ेगा. तो ऐसा एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है ये अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो साइटोप्लाज्म में पूरा वॉल्यूम है जो भी आउटसाइड द न्यूक्लियस होगा एंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, वो आपका साइटोप्लाज्म है. एंड ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया बाय द रॉबर्ट ब्राउन in 1835 and with his co-workers. Next is also known as non-nuclear content of the protoplasm. All the content by say the non-nuclear means प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस योर न्यूक्लियस. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म एंड योर न्यूक्लियस. ठीक है, तो इसलिए सिर्फ नॉन न्यूक्लियर कंटेंट भी बोलते हैं बिकॉज ये न्यूक्लियस के बाहर है. एंड ऑल कंटेंट इन प्रोकैरियोट आर कंटेन विद इन द सेल साइटोप्लाज्म. देखिए, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे डोंट हैव ऑर्गेनेलीज, है ना, दे डोंट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस, दे हैव न्यूक्लियोइड. तो जो भी उनका कंटेंट है कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में. यूकैरियोट में क्या होता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है, मतलब आपके ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी सेपरेटेड होते हैं. जो आपका न्यूक्लियस है वो भी बिल्कुल आपके मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का. तो यहाँ पे सेपरेशन बाय अ मेम्ब्रेन होता है. लेकिन इन प्रोकैरियोट्स ऐसा नहीं होता एंड दे आर प्रेजेंट विद इन द सेल साइटोप्लाज्म में ही रखे होते हैं without a membrane. In eukaryote, the nucleus is separated by the cytoplasm because of the nuclear membrane. या न्यूक्लियस आपका एनवलप या कैरियोथिका जो हमने पढ़ा है. फाइन. So next is substance of life. It serves as molecular soup and it is in the cytoplasm where all the cellular organelles are suspended and are bound together by a lipid bilayer. यही तो बात है. ये एक जर्नल, एक लाइन है मॉलिकुलर सूप की, है ना. ये क्या है? मतलब जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज होती हैं. ठीक है, ऑल सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. जो सस्पेंडेड होती है, अपनी अपनी जगह पे उनको रख दिया गया है एंड आर बाउंड टुगेदर बाय अ लिपिड बाइलेयर. लिपिड बाइलेयर क्या है बेटा? आपकी लिपिड बाइलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना. प्लाज्मा में हमने पढ़ा था कि लिपिड बाइलेयर है ना. तो मैंने क्या बोला? ये मॉलिकुलर आपका सूप है जिसमें आपकी ऑर्गेनेलीज होती है जो सस्पेंडेड होती है इन द साइटोप्लाज्म और बाउंड कहती है, मतलब जिससे बांधते जाता है बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज ए लिपिड बाइलेयर. Next, we will be studying about the properties of cytoplasm. So, properties में 70 to 80% is made up of water. ठीक है, water का है तो ये कलरलेस है. ठीक है, अब वाई वाटर? बिकॉज आपको यहाँ पे जो मटेरियल चाहिए इस तरह का होना चाहिए जो इजीली आपको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट कर सकता है. तो वाटर से अच्छा क्या हो सकता है? इसके पास प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सॉल्ट्स हैं, शुगर, अमाइनो एसिड, ये सारे रॉ मटेरियल्स है बेटा कोई भी काम करवाने के लिए. न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं फॉर द डीएनए और आरएनए बनाने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत है. अमाइनो एसिड की ज़रूरत है आपको प्रोटीन्स बनाने के लिए. फाइन. शुगर मतलब क्या? आपके कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स हैं. सॉल्ट आपका क्या? जैसे आपके NaCl, है ना, ये है. आयंस की तरह आपको ये मिलेंगे. प्रोटीन्स प्रॉपर बड़े प्रोटीन्स मिलेंगे या फिर आप खुद बनाओगे अमाइनो एसिड्स को यूज़ करके, जिसकी इन्फॉर्मेशन होगी किस तरह से आपका प्रोटीन बनना है, अमाइनो एसिड किस तरह से अरेंज करनी है, और इसकी इन्फॉर्मेशन होगी इन योर डीएनए. फाइन. साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स एंड डिसॉल्व्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स. अब नाउ वाई दैट डिसॉल्व? बिकॉज 70 to 80% आपका वाटर है, तो वो डिसॉल्व फॉर्म में ही रहेंगे तो इजीली वो ट्रांसपोर्टेड, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल, है ना, और अंदर उनको लेके भी आ सकते हैं.
फिजिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म इज वेरिएबल। अब वो डिपेंड करता है कि कब वो कैसा होगा। जैसे अगर हम देर इज अ क्विक डिफ्यूजन, अगर कोई चीज़ें जल्दी जल्दी सेल के अंदर आ रही हैं, मेकिंग द साइटोप्लाज्म रिजेंबल अ कोलाइडल सोल्यूशन। यू ऑल नो कोलाइडल सोल्यूशन है ना, जिसमें जो पार्टिकल्स है दे डोंट कम टू रेस्ट, दे आर इन मोशन। ठीक है, तो अगर डिफ्यूजन आप किसी सेल के अंदर कर रहे हो तो उससे क्या होगा, they'll be giving a resemblance of a colloidal solution, right? At other times it appears to take the property of the gel like, या भी कभी जेल लाइक बन जाता है और ग्लास लाइक सब्सटेंस बन जाता है। तो इसकी ओवरऑल जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर आप डिफ्यूजन करवाओगे तो वो कोलाइडल जैसा भी लग सकता है। ठीक है, जिसके इसमें क्या होता है बेटा, कोलाइडल सोल्यूशन में, जैसे अगर कोई चीज़, सपोज दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सपोज दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल के अंदर कोई सब्सटेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे सब्सटेंसेस आए, ये पार्टिकल्स है, आपके पार्टिकल्स है, फाइन। सो इसमें क्या होता है ये नीचे बैठती हैं, सस्पेंशन की तरह नहीं है, दे डोंट सेटल डाउन, फाइन। और ये कैसा होता है, बड़ा इतना मॉलिक्यूल होता है तो ये पूरी तरह से घुल भी नहीं जाते। ये ऐसे होते हैं कि इनके अंदर मोशन रहता है, ये एक दूसरे को हिट करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, हिट करने के बाद ते इनके आपको पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन वैसे वैसे साइटोप्लाज्म का भी अपीयरेंस हो सकता है, या वो जेल लाइक होगा या ग्लास लाइक होगा। विस्कस एज वेल इलास्टिक हो सकता है, वो इलास्टिक बिकॉज सी डीफॉर्मिंग स्लोली अंडर एक्सटर्नल फोर्स एंड इन एडिशन टू रिगेन उसके ओरिजिनल पोजीशन भी आ जाए। कैसे कि अगर बाहर से कोई फोर्स लगाया जाए तो ये अपनी फॉर्मेशन, अपनी शेप को चेंज कर सकता है। अगर बाहर से हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, डीफॉर्मिंग मतलब अपना जो फॉर्म है उसको बदल देगा स्लोली, एंड दोबारा रीगेन कर सकता है वो फॉर्म। ठीक है, अगर थोड़ी सी एनर्जी उसको मिल जाए, थोड़ी सी एनर्जी की लॉस के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप भी उसको मिल सकती है। बाहर से फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, जो उसकी शेप है वो नहीं होगी। ठीक है, जेली है ना, जेल को जैसे आप दबाते हो तो वो दूसरी दूसरी जहाँ पे प्रेशर लगाते हो वहां से हटके मूव करना शुरू करता है। जैसे आप प्रेशर हटा दोगे वो उस जगह पे वापस आ जाएगा। ठीक है, रीगेन करेगा, बट वहां पे क्या लगेगी, थोड़ी सी एनर्जी। साइटोप्लाज्म हेल्प करते हैं सेलुलर मटेरियल को, उनके मूवमेंट को। ठीक है, अब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइटोप्लाज्म आपकी कॉन्टिन्यूसली ये एक कांस्टेंट स्पीड पे मूवमेंट दिखाता रहता है। ठीक है, अब वो मूवमेंट किस तरह का हिलता रहेगा, अगर आपकी इस तरह की उसमें वेरिएशंस आती रहेंगी, मूवमेंट आती रहेगी, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन हेल्प ही होगा ना, जो भी आपका मटेरियल यहाँ पे है। ठीक है, ये जो इनके अंदर मूवमेंट है स्ट्रीमिंग से क्या होगा, आपका खाना आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट्स में जाएगा। फॉरवर्ड मूवमेंट जाके क्या होगा, सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बाहर भी जा सकता है। ठीक है, अगर अंदर आएगा तो क्या होगा, इस जो साइट आपके साइड पर स्ट्रीमिंग हो रही है उससे क्या होगा बेटा, वो और अंदर आ जाएगा, बिकॉज ये आपका जो साइटोप्लाज्म है दैट इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग, फाइन। Very good conductor of the electricity. Why very good conductor? Because they have ions. So ions, when I say ions, with ions के suppose सोडियम है, सोडियम अगर आपका होगा तो सोडियम is present as an ion like this, fine, and क्लोरीन अगर होगा, क्लोरीन is present like this। तो इनके ऊपर 4 स्पीशीज होती हैं, तो they can easily conduct electricity, fine। सो नेक्स्ट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द साइटोप्लाज्म, बेटा साइटोप्लाज्म में भी 2 एरियाज होते हैं। ठीक है, एक एक्टोप्लाज्म का और एक एंडोप्लाज्म का। एक्टो मीन्स बाहर का प्लाज्म एंड एंडो मीन्स अंदर का प्लाज्म। जो बाहर का प्लाज्म होता है दैट इज क्लियर है, लेस सॉरी क्लियर है, मोर विस्कस है, एंड ग्लासी लेयर है, चमकती है, शाइनी सी लगती है, और इसको सेल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। इनर वाली लेस विस्कस है, ठीक है, ग्रैनुलर है, इसमें ग्रैनुलर ग्रेन लाइक सब्सटेंसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, एज यू ऑल कैन सी है दिस इज अ डायग्राम ऑफ अमीबा। अमीबा के हम साइटोप्लाज्म को देख रहे हैं। ठीक है, दिस पार्ट इज योर एक्टोप्लाज्म, दिस पार्ट इज योर एक्टोप्लाज्म, एंड अंदर आपका क्या है, ग्रैनुलेटेड
ग्रैनुलर टाइप का मास है एंड उसको आप एंडोप्लाज्म कहते हैं, अंदर की तरफ होता है। आप इसको एक्टोप्लाज्म को सेल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये ज़्यादा विस्कस होता है और क्लियर होता है, शाइनी सरफेस, ग्लासी लेयर सी लगती है। एंड जो एंडोप्लाज्म होता है दैट इज ग्रैनुलर एंड लेस विस्कस। ठीक है, लेस विस्कस यहाँ पे होना ज़रूरी है। सी यहाँ पे आपकी ऑर्गेनेलीज होंगी, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन सेल को उनको देना है, तो वो आप नहीं चाहते कि टाइम बढ़े, है ना। तो अंदर के अंदर उसमें क्या होगा, लेस विस्कस है। देन एंडोप्लाज्म के भी आपके दो टाइप्स अगर कुछ डिविजन्स आते हैं, जैसे एंडोप्लाज्म हैज़ अ पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल जोन, बाय सेइंग पेरिफेरल जोन, सी एंडोप्लाज्म में अगर कोई भी, जैसे आई एम ऑल्सो टॉकिंग इन दिस फॉर द अमीबा, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं एंडोप्लाज्म, दिस इज एंडोप्लाज्म टाइप्स, ठीक है। ये एक्टोप्लाज्म हम पढ़ चुके हैं। एंडोप्लाज्म में जो आपकी पेरिफ्री होती है, पेरिफ्री अगर जो कोई भी इसकी आर्म सूडोपोडियम अगर देखते हैं, पेरिफ्री मतलब सबसे कोने में, तो यू विल सी अ थिक जेल लाइक सब्सटेंस नोन एज प्लाज्मोजेल। ये थिक सब्सटेंस मिलेगा आपको जब भी कोई भी आपका सेल मूवमेंट शो कर रहा होगा, तो जो एंडोप्लाज्म का पहला पार्ट होगा दैट इज प्लाज्मा जेल एंड इज अ जेल लाइक सब्सटेंस होगा, थिक होगा, ठीक है। उसको आप प्लाज्मा जेल कहते हैं। और इसके आसपास ये जो सारा में ये वाला एरिया है, ये सारा एरिया इज प्लाज्मा सोल, ठीक है। ये एरिया ऑफ न्यूक्लियर जोन, न्यूक्लियर जोन मतलब जो न्यूक्लियस के आसपास जिस तरह का आपका साइटोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म होगा, दैट इज न्यूक्लियर जोन। ये क्या होगा, ये थिन होगा, इसमें लिक्विडिफाइड इन नेचर होगा, मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। इसको प्लाज्मा सोल, ठीक है। सोल इज फॉर द सोल्यूशन। जेल मीन्स आपका कोई जेल लाइक सब्सटेंस है, तो वो मिलेगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी, मैंने आपको पढ़ाया है कि आपकी साइटोप्लाज्म में दो लेयर्स होती हैं, एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म मोर विस्कस, एंडोप्लाज्म लेस विस्कस, फाइन। एंडोप्लाज्म में भी यू विल बी हैविंग टू सब लेयर्स या सब आपके पॉइंट्स इसमें रहेंगे। जैसे अगर आप देखते हैं कि एक डेंस आपको मिलेगा जेली लाइक, जेल लाइक, जिसको प्लाज्मा जेल बोलते हैं। और न्यूक्लियस के आसपास रहने वाला कंटेंट कैसा होगा आपका, सोल्यूशन जैसा, वो लिक्विडिफाइड इन नेचर होगा। So next is your cytoskeleton। बेटा सेल का स्केलेटन, ठीक है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, कुछ फाइब्रस आपके प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स हमें पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो एक कोई फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं जो फाइबर लाइक होते हैं, बड़े बड़े आपके छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के बहुत बड़े पॉलीमर्स होते हैं, बना दिए जाते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर रख के आपको क्या करते हैं, सेल को शेप रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर बाहर से प्रेशर आएगा तो ये बिल्कुल ही टूट जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अंदर क्या होता है, आपको ये कुछ आपको प्रोटीन बेस्ड फाइबर्स मिलते हैं जो ऑर्गेनेलीज को, ठीक है, सर ये ऑर्गेनेलीज हैं, इनको अपनी जगह पे रखते हैं, ठीक है। जैसे इनके बीच में एम्बेडेड होती है, फंसी होती है, और इनको एक शेप दे के रखते हैं और सेल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, फाइन। तो ये आपका क्या है, 3 काइंड्स के हैं। पहला, अभी देखो ये 3 काइंड्स हैं। ये आपको अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो आपको +1 में पढ़ना होगा इफ़ यू आर टेकिंग योर बायोलॉजी, मेडिकल आप लाइन लेते हैं। बट तब तक के लिए यू कैन रिमेंबर दीज 3 पॉइंट्स कि किस तरह के होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं जो केराटिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। यू कैन रिमेंबर दीज 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ओनली, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ ये जो साइटोस्केलेटन है डायनेमिक इन नेचर। मैंने अच्छा डायनेमिक इन नेचर मतलब ये पॉलीमराइज हो सकते हैं, मतलब जोड़ जोड़ के एक बहुत बड़ा पॉलीमर बन सकते हैं, या फिर डीपॉलीमराइज होते हैं, मतलब एक एक आपके यूनिट को हटा भी सकते हैं। पॉलीमराइजेशन मतलब जोड़ जोड़ के बहुत बड़े अपना पॉलीमर बना लेंगे, एक ऐसा धागा बनाएंगे जो जो फाइबर बनाएंगे जो बहुत ही बड़ा होगा, इकट्ठा सबको जोड़ जोड़ के यूनिट्स को जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा बना देंगे। या ये डीपॉलीमराइज हो सकते हैं, मतलब एक एक यूनिट को बाहर निकालते रहेंगे एंड दे विल बी इजीली डीपॉलीमराइज्ड। व्हेन आई से पॉलीमराइजेशन, सी पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि आपने एक एक यूनिट को जोड़ा, ठीक है, ये जोड़ना होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। आप यूनिट्स को जोड़ रहे हो और एक पूरा फाइबर बना रहे हो। डीपॉलीमराइजेशन मतलब
एक गया, एक इसको बाहर निकाल दो, ठीक है? फिर यहाँ से तोड़ो, फिर इसको बाहर निकाल दो। तो ये बनाना और तोड़ना इनके लिए बहुत ईज़ी है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन एंड सेल मोटिलिटी। ये जो है बेटा, जब भी सेल मूव करेगा तो हेल्प करता है, ये जो आपके फाइबर्स हैं, दीज आर योर फाइबर्स, ये हेल्प करते हैं सेल को मूव करने, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट में, और मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनेली एंड वेसिकल्स। जो भी आपके सेल में कोई मटेरियल आ रहा होगा या जा रहा होगा, वेसिकल्स या किसी मेम्ब्रेन बाउंड चीज़ में वो चीज़ जाना चाहती है, उसमें वेसिकल्स को भी मूवमेंट में हेल्प करता है। साइटोकाइनेसिस, मैंने साइटोकाइनेसिस सबसे पहले मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पे भी ये मदद करते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी कंटेंट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन करके अच्छे से रखते हैं। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पोलैरिटी एंड मेनी अदर फंक्शन, दे आर एसेंशियल फॉर द सेलुलर हेमिस्टैसिस। हेमिस्टैसिस आई टोल्ड यू कांस्टेंट कंडीशन जो सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है, तो उन सबको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है कौन? आपका, आपके ये साइटोस्केलेटन। क्या पढ़ा हमने? साइटोस्केलेटन फाइबर्स प्रोटीन्स हैं, ये 3 तरह के उसमें प्रोटीन्स होते हैं, ये पॉलीमराइज डीपॉलीमराइज ईजी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन तो करेंगे ना, कि जैसे अगर पॉलीमराइजेशन कर दिया तो बड़े हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन अगर जैसे कॉन्ट्रैक्शन करनी होगी दे विल अंडरगो डीपॉलीमराइजेशन, चीज़ों को तोड़ते रहेंगे तो इनका साइज क्या होगा? कम हो जाएगा। साइज कम होगा तो क्या होगा? ओवरऑल जो आपकी एक सेल का साइज है वो क्या होगा? कंट्रैक्ट कर सकता है। व्हेन दे वांट टू एक्सपैंड दे अगेन दे विल डू पॉलीमराइजेशन। फाइन, तो ये आपको सारे फंक्शंस पढ़ने हैं। तो नाउ विल बी स्टडीइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे मेन है पहला साइटोसोल। साइटोसोल मतलब एक जेल लाइक सब्सटेंस जिसमें सब कुछ आपका सस्पेंडेड है। ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर इंटरनल सबस्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है? एक मेम्ब्रेन में बंद है वो, ठीक है? साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेटेड है कि वो एक मेम्ब्रेन से बने होते हैं, और ये मेम्ब्रेन किसी भी ऑर्गेनेली का मेम्ब्रेन की कंपोजिशन इज सेम एज दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी तरह की आपकी ऑर्गेनेलीज का भी जो मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ये कुछ ऐसे साइटोप्लाज्म में कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको एज ए स्टोरेज फूड हम लेते हैं, सेल के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है? सो फर्स्ट विल बी स्टडीइंग अबाउट द साइटोसोल। सी, साइटोसोल में आपका अभी हमने पढ़ा कि एक जेल लाइक सब्सटेंस है, ठीक है? तो ऐसा पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो जिसमें कोई ऑर्गेनेली नहीं होगी, ठीक है? ऐसा पार्ट जिसमें यू नॉट ऑक्युपाइड बाय एनी ऑर्गेनेली, है ना? और ये जेलिटिनस है, ठीक है? एंड इसमें सब्सटेंसेस ऑफ साइटोप्लाज्म ऑलवेज रिमेन सस्पेंडेड as I told you. Many consist of cytoskeletal filaments. हमने भी पढ़ा कि कंट्रैक्शन मोटिलिटी ये सब कुछ करवाना है तो इनको तो सस्पेंडेड रहना पड़ेगा इसके अंदर। इनके अंदर खाना होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्ट है, वाटर है, ये सब होता है इसके अंदर। ऑर्गेनेलीज कैसे होती है बेटा? मतलब लिटिल ऑर्गन्स, किसी भी सेल के अंदर छोटे छोटे आपके कंपार्टमेंट्स हैं जो लिटिल ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड है एज आई टोल्ड यू, और ये हेल्प करते हैं किसी फंक्शन को करवाने में, है ना? प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? सेल के अंदर, और कोई स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस मास्टर है तो उसने सब कुछ कंट्रोल करना है। आपका क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करना है उसने प्लांट्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाना है ना? तो सबका एक एक फंक्शन है। और ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज लाइक ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया टोल्ड यू, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, इन्होंने क्या करना है? कोई भी चीज़ खत्म करनी है तो जिन्होंने करना है दैट इज योर लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल, ठीक है? तो ये ऑर्गेनेलीज है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, लिटिल ऑर्गन्स की तरह परफॉर्म करती हैं। देन ऑल यू कैन सी ये जितना मटेरियल है जहाँ पे कोई आपका ऑर्गेनेली नहीं है दैट इज योर साइटोसोल, और ये बीच में है आपके क्या है? ये ऑर्गेनेलीज हैं जो सस्पेंडेड है, ठीक है? ये ऑर्गेनेलीज है आपका, ये लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्जी है, फाइन। देन साइटोप्लाज्म इंक्लूजन होता है कि कुछ ऐसे इनसोल्यूबल पार्टिकल्स है। देखो अब इनसोल्यूबल है तो जैसे का है वैसे ही रहेगा, बिकॉज साइटोप्लाज्म 70 to 80% वाटर का है, बट हम कह रहे हैं इनसोल्यूबल है तो ये पानी में घुलता नहीं है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो सस्पेंडेड रहते हैं इन द साइटोसोल।
अब इनका कोई रोल होगा, इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, ये मटेरियल है, ठीक है। जैसे आपके स्टार्च के, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स हैं, इनको इकट्ठा करके स्टोर कर दिया ताकि दे कैन स्टोर एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी, आपका खाना जो होगा स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको नीट में भी मिलता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स होते हैं बेटा, अभी तो यू विल बी स्टडिंग दिस थिंग इन योर हायर क्लासेस, बायो एंड केमिस्ट्री। सो आप तब तक के लिए नाम पढ़ लीजिए इसका, है ना। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स होते हैं कुछ, है ना, एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल्स होते हैं। इनको क्या करते हैं, ये स्टोर करने में हेल्प करते हैं, किसमें, स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, लिपिड्स को। एंड स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ये किससे बने होते हैं, ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज आपका क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, है ना। कार्बोहाइड्रेट में का एक टाइप है सिंपलेस्ट, दैट इज ग्लूकोज, जिनका बना होता है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो ये खाना ही तो था ग्लूकोज, तो इसको स्टोर कर रहे हैं, फाइन। So next we'll be studying about the functions of cytoplasm. So now we'll be studying about the structure of cytoplasm. Cytoplasm में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे मेन है पहला साइटोसोल। साइटोसोल मतलब एक जेल लाइक सब्सटेंस जिसमें सब कुछ आपका सस्पेंडेड है। ऑर्गेनलीज हैं जो सेल के अंदर इंटरनल सबस्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन में बंद है वो, ठीक है। साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेटेड है कि वो एक मेम्ब्रेन से बने होते हैं, और ये मेम्ब्रेन किसी भी ऑर्गेनेली का मेम्ब्रेन की कंपोजिशन इज सेम एज दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी तरह की आपकी ऑर्गेनलीज का भी जो मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ये कुछ ऐसे साइटोप्लाज्म में कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको एज ए स्टोरेज फूड हम लेते हैं, सेल के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट विल बी स्टडीइंग अबाउट द साइटोसोल। सी, साइटोसोल में आपका अभी हमने पढ़ा कि एक जेल लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ऐसा पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो जिसमें कोई ऑर्गेनेली नहीं होगी, ठीक है, ऐसा पार्ट जिसमें यू नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑर्गेनेली, है ना, और ये जेलिटिनस है, ठीक है। एंड इसमें सब्सटेंसेस ऑफ साइटोप्लाज्म ऑलवेज रिमेन सस्पेंडेड, as I told you. Many consist of cytoskeletal filaments. हमने अभी पढ़ा कि कंट्रैक्शन, मोटिलिटी, ये सब कुछ करवाना है तो इनको तो सस्पेंडेड रहना पड़ेगा इसके अंदर। इनके अंदर खाना होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉल्ट है, वाटर है, ये सब होता है इसके अंदर। ऑर्गेनलीज कैसे होती है बेटा, मतलब लिटिल ऑर्गन्स, किसी भी सेल के अंदर छोटे छोटे आपके कंपार्टमेंट्स हैं जो लिटिल ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड है एज आई टोल्ड यू, और ये हेल्प करते हैं किसी फंक्शन को करवाने में, है ना। प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, सेल के अंदर, और कोई स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस मास्टर है तो उसने सब कुछ कंट्रोल करना है। आपका क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करना है उसने प्लांट्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाना है ना, तो सबका एक एक फंक्शन है। और ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज लाइक ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया टोल्ड यू, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, वैक्यूल, लाइसोसोम्स, इन्होंने क्या करना है, कोई भी चीज़ खत्म करनी है तो जिन्होंने करना है दैट इज योर लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल, ठीक है। तो ये ऑर्गेनेलीज है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, लिटिल ऑर्गन्स की तरह परफॉर्म करती हैं। देन ऑल यू कैन सी ये जितना मटेरियल है जहाँ पे कोई आपका ऑर्गेनेली नहीं है, दैट इज योर साइटोसोल। और ये बीच में है आपके क्या है, ये ऑर्गेनेलीज हैं जो सस्पेंडेड है, ठीक है। ये ऑर्गेनेलीज है आपका, ये लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्जी है, राइट। देन साइटोप्लाज्म इंक्लूजन होता है कि कुछ ऐसे इनसोल्यूबल पार्टिकल्स है। देखो अब इनसोल्यूबल है तो जैसे का है वैसे ही रहेगा, बिकॉज साइटोप्लाज्म 70 to 80% वाटर का है, बट हम कह रहे हैं इनसोल्यूबल है तो ये पानी में घुलता नहीं है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जो सस्पेंडेड रहते हैं इन द साइटोसोल। अब इनका कोई रोल होगा, इन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, ये मटीरियल है, ठीक है। जैसे आपके स्टार्च के, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स हैं, इनको इकट्ठा करके स्टोर कर दिया ताकि दे कैन स्टोर एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी, आपका खाना जो होगा स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपको नीट में भी मिलता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स होते हैं बेटा, अभी तो यू विल बी स्टडिंग दिस थिंग इन योर हायर क्लासेस, बायो एंड केमिस्ट्री। सो आप तब तक के लिए नाम पढ़ लीजिए इसका, है ना। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स होते हैं कुछ, है ना, एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड
क्रिस्टल्स होते हैं। इनको क्या करते हैं, ये स्टोर करने में हेल्प करते हैं, किसमें, स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, लिपिड्स को। एंड स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बोथ आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। ये किससे बने होते हैं, ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज आपका क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है ना। कार्बोहाइड्रेट में का एक टाइप है सिंपलेस्ट, दैट इज ग्लूकोज, जिनका बना होता है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो ये खाना ही तो था ग्लूकोज, तो इसको स्टोर कर रहे हैं। फाइन। सो नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट फंक्शन मीन्स इसमें क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल है ना, प्रोटेक्ट। जो जेनेटिक मटेरियल आपका न्यूक्लियस में है, तो न्यूक्लियस के आसपास आपका साइटोप्लाज्म है, तो एक तरह से प्रोटेक्शन ही तो होगी, और सेलुलर ऑर्गेनेल्स का प्रोटेक्शन हो गया। फाइन। आपके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल उसको उसके आसपास से इसको प्रोटेक्ट करती है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स को डैमेज से बचा के रखती है ना, क्योंकि मूवमेंट और कोलिजन हो सकता है किसी और अदर सेल से। तो एक ये कि क्या है, जेलस सब्सटेंस है, तो उसकी शॉक अब्जॉर्बर है कि अगर किसी और सेल से कोई मूवमेंट के टाइम कोलिजन होती है तो वहाँ पे शॉक अब्जॉर्बर है, वो सारा शॉक जो है वो इसी के अंदर एज ए ऑर्गेनेल्स तक और जेनेटिक मटेरियल तक नहीं जाए। सेलुलर रेस्पिरेशन जो आपके तो साइटोप्लाज्म में होती है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। जो भी खाना आप खाते हैं, ठीक है, एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, पर ऐसे नहीं बनता। जो भी ग्लूकोज होता है सेल में एंटर करता है, सेल में सबसे पहले एंटर करता है साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन जब भी किसी सेल के अंदर आती है सीधा वो कहाँ जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रैवल करके चली जाएगी साइटोप्लाज्म से इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म में नहीं रहती है। जो भी आप खाना खाते हैं, फर्स्ट इट एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम होते हैं बेटा जो उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद एक टाइप बनता है दैट इज कॉल्ड पायरुवेट। वो पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब व्हाई यू नीड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ग्लूकोज ने एंटर कर दिया साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में से तोड़ा गया, तोड़ने के बाद ठीक है जो भी मटेरियल बनेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। लेकिन इस प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। वो मटेरियल एंटर करेगा कहाँ पे, पायरुवेट जो है बना ग्लाइकोलाइसिस से, ग्लूकोज से बना था पायरुवेट। वो पायरुवेट एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया से बनेगा आपका एटीपी। ठीक है, तो इस तरह से एटीपी बनता है आपका। साइट फॉर ये आप अभी आप पढ़ोगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, विल स्टडी अबाउट दिस। साइट फॉर द मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक एक्शंस। अब ये एक्शन रिएक्शन सारी यही होंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी यही होती हैं, है ना। साइट फॉर वेयर सेल एक्सपैंड्स एंड ग्रोथ टेक प्लेस। अब यही था, हमने पढ़ा था न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म की रेशियो, है ना। तो बढ़ता कौन है साइज में, साइटोप्लाज्म की, उसका कंटेंट बढ़ता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ती है। साइटोप्लाज्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, एक्सपैंड करता है, तो यही रिस्पॉन्सिबल हुआ सेलुलर डिवीजन के, क्योंकि इसका रेशियो कांस्टेंट नहीं रहता, वन नहीं रहता, तो वो जैसे वन नहीं रहेगा तो वो डिवाइड कर जाएगा। मीडियम फॉर ऑर्गेनेली टू रिमेन सस्पेंडेड, वो इसी की वजह से तो बिखरी रहती हैं, अपनी अपनी जगह पे रहती हैं, और साइटोस्केलेटन उनको अपनी अपनी जगह पे फिक्स रखता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सी आपकी दो ऑर्गेनेलीज हैं बेटा जिनके पास खुद अपना डीएनए, दैट इज क्लोरोप्लास्ट एंड योर माइटोकॉन्ड्रिया, ये खुद से रेप्लिकेट करती है ना। तो कुछ ये न्यूक्लियस पर डिपेंड करती है और कुछ अपना खुद एंजाइम्स बनाती हैं। तो ऑर्गेनेलीज इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द मदर, ठीक है। ये मदर्स जो होती है उनके थ्रू ही आपको ये साइटोप्लाज्म मिलता है, इस तरह का ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की टाइम पे जो मिलता है, दैट इज थ्रू ओ साइड। मैंने से ओ साइड मतलब मदर का सेल, ठीक है, मदर का गेमीट, ठीक है। therefore consider genes that are inherited outside the nucleus। तो यहाँ पे न्यूक्लियस वाली तो जीन्स है ही नहीं, जीन्स कहाँ से आई है, वो वाली क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की जब भी डिवीजन होती है वो खुद से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये क्या है, मदर से ही आपको मिलता है, इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। ये न्यूक्लियस से नहीं आता, क्योंकि इनका ही डीएनए काम करता है, कौन जिसका, क्लोरोप्लास्ट का और माइटोकॉन्ड्रिया का। ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए प्रोटीन्स, मैंने से एमआरएनए प्रोटीन्स, बट एमआरएनए क्या होता है, डीएनए होता है। सबसे पहले डीएनए का इंफॉर्मेशन कौन लेके आता है, डीएनए की इंफॉर्मेशन लेता है एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर, कि मैसेज लेके आता है कौन, एमआरएनए। एमआरएनए के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरह से प्रोटीन बनाना है और किस तरह से डीएनए ने मुझे गाइड करा है। अब ये एमआरएनए कहीं तो जाएगा, ठीक है। अगर सेल को कभी अपने लिए प्रोटीन चाहिए होगा तो सेल के अंदर
साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी एक मशीनरी होती है, दैट इज योर राइबोसोम्स. Ribosomes are the machinery which can recognize the mRNA. ठीक है, राइबोसोम्स आपकी एक मशीनरी है जो रिकॉग्नाइज करती है किसको, mRNA को, और फिर क्या बनाती है आपकी प्रोटीन. ये मशीनरी मिलेगी तभी प्रोटीन बनेगा. ठीक है, यहाँ क्या बनेगा आपका बेटा, प्रोटीन. सो अब मैंने बोला कि mRNA की ट्रांसलेशन करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, आपको रिक्वायरमेंट है साइटोप्लाज्म. इज योर इट गेट्स स्पेसिफिक लोकेशन और डिफरेंट ऑर्गेनेलिस है ना, हमने पढ़ा था. जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस हमेशा आपको सेंटर में मिलता है. सेंट्रोसोम्स बेटा क्या होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम में दे विल हेल्प यू. कैसे, जब आपका सेल डिवीजन के टाइम में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है. ठीक है, और जितना भी आपके क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स आपके आ जाते हैं इन योर साइटोप्लाज्म. तो इन साइटोप्लाज्म को जब इसके अंदर क्रोमोसोम्स को आपने अलग करना है और टू डॉटर सेल्स बनाने हैं, तो यहाँ पे कुछ आपके अलग से ऑर्गेनेली होते हैं जिनको बोलते हैं सेंट्रोसोम्स. इन सेंट्रोसोम में से आपको निकलती हैं कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो इनको पकड़ के अपने पास खींच के ले जाती हैं और इस तरह से सेल की डिवीजन हो जाती है. फाइन. तो सेंट्रोसोम्स भी हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे, पोल्स पे. तो ये भी इनकी स्पेसिफिक लोकेशन है. ठीक है. एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब कि आपका जो साइटोप्लाज्म है वो हिलता है. ठीक है, वेव लाइक मूवमेंट इसमें रहती है, जेली हिलती रहती है. तो इससे क्या होता है, तो आपको पोजीशनिंग कर देता है. पोजीशनिंग मतलब जो चीज़ जहाँ चाहिए वहीं पहुँच जाती है. जैसे क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर पास ले जाएंगे क्लोरोप्लास्ट को, तो फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो सकती है ना, और न्यूट्रिएंट जो भी खाना है आपका वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इंटायर सेल में. जैसे हमने पढ़ा था उसमें मूवमेंट होती रहती है. Fine. Here I am closing my lecture for the cytoplasm. Soon we'll be discussing about the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Thank you.